हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू। ये स्टोरी बुक सेक्शन भी नहीं है ना, ये व्लॉग सेक्शन है, ये स्टोरी टेलिंग सेक्शन है। मैं अपनी 18 फरवरी की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। सो स्टोरी ये है, हमारी सिटी में महाशिवरात्रि महोत्सव चल रहा था। महाशिवरात्रि अभी 1-2 दिन पहले ही गई थी ना, तो वो चल रहा था जो 2 दिन का था, 18th और 19th फरवरी को। और हम गए थे पहले ही दिन 18th फरवरी को। वो एक बहुत बड़े गार्डन में हो रहा था। गार्डन सुंदर भी था। मैं भी गया था, मेरी फैमिली भी गई थी। और वहाँ की डेकोरेशन एकदम अमेजिंग थी। वहाँ एक स्टेज था जिसपे बहुत सी स्पॉट लाइट्स भी लगी हुई थी। शायद उधर उन्होंने जब स्टार्ट हुआ होगा भाषण दिया होगा, स्पीच दी होगी। और उसकी जो सजावट थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। वहाँ कृष्ण जी की कांच से बनी हुई छोटे छोटे कांच के टुकड़े से कृष्ण जी की मूर्ति बना रखी थी। और उस मूर्ति के साथ कई लोग फोटो खींच रहे थे। हमने भी खींची, राधिका ने, वंशिका ने, सब ने। जब हम गए थे इतनी भीड़ नहीं थी, गार्डन थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। जैसे ही आरती का टाइम स्टार्ट होने वाला था, फिर भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो गई। ज़्यादातर लोग आरती के टाइम पे आए थे। फिर जब मैं शिवलिंग के पास गया, कि पहले दूर से तो इतना क्लियर दिख नहीं रहा था, जब पास जाके देखा तो और भी अमेजिंग था। उसकी सजावट वो बर्फ़ से बनाया गया था ना, अलग था। शायद इस मेरे मुताबिक इस सिटी में पहली बार या मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, पर शायद मैंने तो पहली बार ही देखा कि बर्फ़ से बना हुआ शिवलिंग अलवर में। और वो बहुत ही सुंदर भी दिख रहा था कि उसकी सजावट इतनी अच्छी कर रखी थी। फूलों से सजा रखा था, चारों तरफ फूल थे। शिवलिंग के पास आरती चल रही थी, इसलिए सब लोगों के हाथ में दिए भी थे। हम लोग नहीं लेके गए थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि। और जैसे ही आरती कंप्लीट हुई, दिए रखने का अलग स्टैंड था, क्योंकि अगर उधर शिवलिंग के पास रखते तो वो गर्मी से हीट होके पिघल भी सकता था ना, इसलिए शिवलिंग से दूर रखा था दिए को। वो तो पता ही है कि शिवलिंग के चारों तरफ बर्फ़ थी। और वो जो त्रिशूल था शिवलिंग का, वो भी बर्फ़ के अंदर ही लगा रखा था। फिर सब लोगों को वो शिवलिंग पे छड़े हुए फूल दे रहे थे, एक एक करके लाइन से प्रसाद दे रहे थे, टीका लगा रहे थे और वो फूल दे रहे थे। और वो टीका बहुत ज़्यादा ठंडा था। पता नहीं वो बर्फ़ के कारण ठंडा हो गया हो, पर वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। एंड भगवान की मूर्ति के आगे सब लोगों ने फ़ोटो खींची। और राधिका के भी टीका लगा था, ठंडा था ना, इसलिए उसे अजीब लग रहा था। वो बहुत सरप्राइज थी कि वो कहाँ गई, उसकी नई जगह पे थी, इतनी ज़्यादा सजावट थी। एंड वो चारों तरफ लाइटें देखने में बिजी थी। और वहाँ पे एक पेड़ से हाथी बना रखा था। बहुत से पारों में डिज़ाइनिंग में करते हैं, उधर भी ऐसे डिज़ाइन में था। और वहाँ पे 2 बड़ी चेयर्स रख रखी थी जहाँ पे लोग फ़ोटो खींच रहे थे। तो राधिका, वंशिका, सब बच्चों ने भी फ़ोटो खिंचवाई वहाँ पे। एंड वहाँ का शरबत अमेजिंग था। वहाँ शरबत भी मिल रहा था ना, तो वो भी बहुत ही टेस्टी था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फिर हम घर आते टाइम, मतलब जाते टाइम भी एंड आते टाइम भी, हमने बाइक चलाई, जिसमें बहुत मज़ा आया। मैंने तो स्कूटी चलाई थी। लाइफ में पहली बार इतनी रात को मैंने स्कूटी चलाई, इतनी रात में पहली बार मैंने ड्राइविंग करी। ये बहुत अमेजिंग पार्ट था। फिर वहाँ से हम लोग गए दूसरे शिव जी के मंदिर में। उधर भी हर जगह शिव जी के मंदिर में कुछ ना कुछ फंक्शन चल ही रहा था उधर, तो हम फिर दूसरे शिव जी के मंदिर में गए। वो भी इधर बहुत फेमस चल रहा था, इसलिए हम उधर भी गए। और वहाँ उधर से भी ज़्यादा भीड़ थी। जो पहले वाले में गए थे वो तो कम से कम गार्डन था, खुला था, पर ये पूरा बंद था। एक सर्कल के रूप में था जिसकी चारों तरफ रोड जा रही है। और यहाँ की सजावट उससे भी अच्छी थी। दोनों ही अच्छे थे अपने लेवल पे। फिर यहाँ पे हम टीका लगवाने गए, जो कि अलग ही स्टाइल में त्रिशूल की डिज़ाइन में लगा रहे थे। त्रिशूल की नहीं, शिव जी के सिर पे जैसे डिज़ाइन होता है वैसे लगा रहे थे। और यहाँ के गणेश भगवान को बहुत अच्छा सजा रखा था। इस जगह को त्रिपोलिया बोलते हैं। सेकंड वाली जगह पे उस जगह को त्रिपोलिया बोलते हैं। और शिव जी वाले मंदिर वो बहुत ही छोटा था, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो अलग कोने में होता है ना, उसी तरह ये अलग कोने में था, जिसके अंदर हम एंट्री नहीं कर पाए, इतनी भीड़ थी। दूर से मूर्ति ज़रूर दिख रही थी, पर फिर यहाँ भी भीड़ ज़्यादा हो गई, पर मूर्ति ज़रूर दिख रही थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर दूर से ही हमने हाथ जोड़े। अगर इतनी देर रुकते ना अंदर मंदिर के अंदर जाने के लिए तो बहुत रात हो जाती। फिर हम दूर से हाथ जोड़ के वापस घर आ गए। सो ये थी मेरी 18 फरवरी की स्टोरी, जो हम 18 फरवरी को हम नई जगह पे घूम के आए। सो यहाँ तक अगर स्टोरी देख लिया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। एंड ये थोड़ा नया फॉर्मेट था, कमेंट से थॉट्स। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।